जय हिंद दोस्तों, हिंदी साला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मेवाड़ के राजा, राजस्थान की शान महाराणा प्रताप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। इनका जन्म 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ में हुआ था। इनके पिता का नाम उदय सिंह तथा माताजी का नाम जयवंताबाई था। महाराणा प्रताप के जन्म को लेकर इतिहासकारों की राय में भिन्नता देखने को मिली है। लेखक जेम्स टॉड के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। वहीं इतिहासकार विजय नाहर के अनुसार राजपूत समाज की परंपरा व महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली व कालगणना के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता और भीलों के साथ ही वो युद्ध कला सीखे। भील लोग अपने पुत्रों को कीका कह के पुकारते थे, इसलिए वे महाराणा प्रताप को भी कीका कहा करते थे। राजा उदय सिंह की दूसरी रानी, जिनका नाम धीराबाई था, वह अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, परंतु जब ऐसा नहीं हो सका तो जगमाल अकबर के खेमे में चला गया। दोस्तों, महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौर शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप के शासनकाल की मुख्य बात यह मानी जाती है कि राणा प्रताप को मुगल शासक अकबर बिना युद्ध के अपने अधीन लाना चाहता था, परंतु अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिनमें सर्वप्रथम जलाल खां राणा प्रताप के खेमे में गया। इसके बाद मानसिंह, भगवान दास तथा अंत में राजा टोडरमल महाराणा प्रताप के खेमे में गए और महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया, परंतु उनको निराशा ही हाथ लगी और महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने झुकने से साफ साफ मना कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। दोस्तों, अकबर महाराणा प्रताप को तो नहीं झुका पाया, परंतु उसने आमेर के राजा टोडरमल जय सिंह को अपने साथ ले लिया। अकबर ने परिवार के ही लोगों को तोड़वाकर अपने साथ ले लिया। इसलिए कहा जाता है, जब जब परिवार टूटेगा बाहर वाला आकर लूटेगा। परंतु इसके बावजूद भी राणा प्रताप कहाँ झुकने वाले थे। उन्होंने अपने साथ भीलों को लिया और उन्हीं की सेना बनाई। महाराणा प्रताप का कद, आप महाराणा प्रताप की ताकत का अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप का सामना अकबर के सेनापति, दोस्तों, आप महाराणा प्रताप की ताकत का अनुमान इसी बात से लगा सकते हो कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति बहलोल खान को उसके घोड़े समेत एक ही बार में बीच से काट डाला था। 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के बीच युद्ध हुआ। मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप कर रहे थे। भील सेना के सरदार राणा पूंजा भील थे। इस युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खान थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। इसके 2 कारण थे। पहला यह कि अकबर राणा प्रताप से डरता बहुत था और दूसरा यह कि उसकी हाइट महाराणा प्रताप से बहुत कम थी। दोस्तों, आपने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो बहुत सुना होगा। चेतक ही एकमात्र ऐसा घोड़ा है जिसके ऊपर बहुत सी कविताएं बन चुकी हैं। दोस्तों, यह घोड़ा नीले कलर का अफगानी घोड़ा था। प्रताप इसे
अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे। महाराणा प्रताप अक्सर युद्ध में चेतक के आगे एक सूंड लगाकर रखते थे, इससे दुश्मन हाथियों में कन्फ्यूजन पैदा हो सके कि यह घोड़ा है या हाथी। दोस्तों, उस समय हाथियों की सूंड के आगे धारदार तलवार लगी रहती थी। एक बार जब युद्ध करते समय चेतक ने एक दुश्मन हाथी के ऊपर छलांग लगाई और हाथी के सिर पर चढ़ गया, तो जब नीचे उतरते समय हाथी की सूंड में लगी तलवार के कारण चेतक का एक पैर कट गया। इसके बावजूद भी चेतक ने हार नहीं मानी और महाराणा प्रताप को अपने ऊपर बैठाए रखा। इसके बाद भी चेतक ने एक 28 फुट गहरा नाला पार किया और इसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, आप में से कम लोगों को ही पता होगा कि महाराणा प्रताप के पास एक बुद्धिमान तथा बलशाली हाथी भी था, जिसका नाम रामप्रसाद था। रामप्रसाद हाथी ने अकेले ही युद्ध भूमि में कई हाथियों को मार गिराया था। दोस्तों, एक बार मुगल बादशाह अकबर ने आदेश दिया था कि महाराणा प्रताप तथा उनके हाथी को कैद किया जाए। महाराणा प्रताप को तो अकबर कभी कैद नहीं कर पाया, परंतु उसने रामप्रसाद को पकड़ने के लिए 12 हाथियों का झुंड बनाया और किसी तरह रामप्रसाद को अपने कंट्रोल में किया। अकबर ने आदेश दिया कि रामप्रसाद को खूब खिलाया पिलाया जाए, परंतु ऐसा हो न सका, क्योंकि रामप्रसाद तो महाराणा के लिए वफादार था। 28 दिन तक ना तो रामप्रसाद ने कुछ खाया और ना कुछ पिया, और इसी तरह 28 दिन के बाद रामप्रसाद ने अपने प्राण त्याग दिए। इस बात की जानकारी जब अकबर को लगी, तब अकबर ने बोला था, जिसके हाथी को हम नहीं झुका सके, उस महाराणा प्रताप को हम कैसे झुकाएंगे। दोस्तों, आपको महाराणा प्रताप से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताते चलते हैं। अकबर ने एक बार बोला था कि अगर महाराणा प्रताप व जयमल यदि उनके साथ हो जाएं, तो अकबर विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता था। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को आज 300 साल हो चुके हैं, परंतु इसके बाद भी वहां पर तलवारें पाई जाती हैं। दोस्तों, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर से लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप ने 20 वर्षों तक ऐश और आराम, सोना चांदी, धन दौलत सब कुछ त्याग दिया था। दोस्तों, महाराणा प्रताप का निधन 29 जनवरी 1597 को एक शिकार करते समय हो गया था। जब महाराणा प्रताप की निधन की सूचना अकबर को पता चली, तब अकबर भी रो पड़ा था। दोस्तों, महाराणा प्रताप को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज्ञान से भरपूर लगी हो तो